गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे अजीब शब्दों के बारे में बताऊंगा जो आपकी दो अजीब आदतों के बारे में बताएगी। पहला शब्द है टी संडोकू। टी संडोकू एक ऐसी अजीब आदत है जिसमें इंसान बहुत सारी बुक्स इकट्ठे करते रहता है, खरीदते रहता है, बुक्स इकट्ठी करते रहता है, लेकिन उन बुक्स को कभी पढ़ता ही नहीं है, बस इकट्ठी ही करते रहता है। दूसरी स्टेट है अकरासिया। अकरासिया एक ऐसी हैबिट स्टेट है जिसमें इंसान को पता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जैसे कि किताबों को पढ़ना, लेकिन चाहकर भी वो इस चीज़ को या उन आदतों को कभी कंटिन्यू कर ही नहीं पाता। ऐसी स्टेट को अकरासिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है इच्छा शक्ति की कमी। ये दोनों नए शब्द आपको सुन के कैसे लगे? और गाइस, इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत ज्यादा रहस्यमयी हैं, और उन्हीं में से एक मंदिर है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। गाइस, आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर टोटल 70 खंभों पे टिका हुआ है, लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि उन 70 खंभों में से एक खंभा जमीन को टच ही नहीं करता, यानी कि छूता ही नहीं है, वो हवा में ही लटका हुआ है। अब ऐसा क्यों है और इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन यहां के श्रद्धालुओं की यह मान्यता है कि जो भी इस लटके हुए खंबे के नीचे से कपड़ा निकालता है उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इंडियन पॉलिटिक्स में आज भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। अब चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, उसके पीछे का रीजन है उनकी समझ और उनकी बोलने की कला। लोग इसके कायल थे। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अगर आप मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो इस बात पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बेबाक जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, पर मुझे दहेज में पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो इस बात पे महिला पत्रकार बिल्कुल चुप हो गई। चलिए गाइस, एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी जेसीबी देखी है? नहीं, सवाल ये नहीं है, ऑब्वियसली आपने देखी होगी। असली सवाल ये है कि जेसीबी इसका मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जेसीबी की फुल फॉर्म है जोसेफ साइरिल बॉम्फोर्ड। अब सवाल यह है कि जेसीबी की अजीब सी फुल फॉर्म आखिर बनी कैसे? तो मैं आपको बताता हूं कि जिस कंपनी ने जेसीबी को बनाया था उसके फाउंडर का नाम जोसेफ साइरिल बॉम्फोर्ड ही है। क्या इसका अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बड़े ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ऊपर ये लाल धब्बा जरूर देखा होगा, पर मेरा सवाल यह है कि आखिर ये लाल धब्बा है क्या? नहीं, ये कोई लाल चट्टान नहीं है, बल्कि ये 350 सालों तक, जी आप ठीक सुन रहे हैं, 350 सालों तक एक्टिव रहने वाला एक तूफान है। और इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धरती तक पूरी की पूरी समा सकती है। गाइस, ये ह्यूमंस की जानकारी के हिसाब से अब तक का सबसे लंबा एक्टिव रहने वाला तूफान है। अर्थ पर 1994 में हैरिकेन जोन्स नामक एक तूफान आया था जो कि मात्र 31 दिनों तक ही एक्टिव था, जबकि ये तूफान 350 सालों से जुपिटर के ऊपर एक्टिव है। गाइस, आज की भागती दौड़ती दुनिया में अनिद्रा रोग यानी कि नींद नहीं आना सबसे कॉमन बीमारी है, पर सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है या फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। क्या आपने कभी यह सोचा कि इंसान नींद लेता क्यों है? वो इसीलिए ताकि उसका माइंड फ्रेश रहे। और आपकी जानकारी के लिए अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी रिसर्च में यह पाया गया है कि मात्र 20 मिनट का मेडिटेशन 2 घंटे की नींद के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 20 मिनट मेडिटेशन करते हो तो वो आपको उतना ही रिलैक्सेशन देगा जितना कि 2 घंटे की नींद। अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको अच्छा लगा हो तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।